ओम अखंडं सहजं चैव सच्चिदाकार विग्रहं सर्वशेषितया भान्तं तमानन्दमुपास्महे। तो प्रतिषेध के प्रयोजनवत्व का प्रतिपादन करके वेद का जो भाग अर्थवाद है उसकी प्रयोजनवत्ता का प्रतिपादन करेंगे। तो अर्थवाद का लक्षण पहले ग्रंथकार बता रहे हैं। प्राशस्त्य निंदा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवाद। तो प्राशस्त्य विधेय प्राशस्त्य और निषिध्यमान माने विधेय निषिध्यमानयो प्राशस्त्य निंदान्यतर बोधकम वाक्यम इत्यर्थ। तो विधेय प्राशस्त्य बोधक वाक्य और निषिध्यमान जो कलंज लक्षणादि है उनकी निंदा का बोधक जो वाक्य होता है उसको अर्थवाद कहते हैं। फलितार्थ कथन किया है इन्होंने। अर्थवादो वा विधिशेषत्वात् तस्मान् नित्यानुवाद से आती। इस जीवनी सूत्र के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो अर्थवादो वा विधिशेषत्वात् तस्मान् नित्यानुवाद से आती। जैसे शेष परार्थत्वात् तो प्रयाजादयः शेषाः, प्रयाजादि में शेषत्व साध्य रहेगा। परार्थत्व जैसे हेतु है, हेतु होने के बाद परार्थ परार्थत्व शेष का लक्षण भी है। उसी तरह से किसी भी वेद वाक्यों में अर्थवादत्व सिद्ध करना हो तो उसमें विधिशेषत्वात् हेतु है और विधिशेषत्व ही अर्थवाद का शुद्ध लक्षण भी है। क्योंकि अर्थवादों का प्रयोजन स्तुति प्रयोजनम तयो, इस तरह से भाष्यकार कह रहे हैं। स्तुति प्रयोजनम तयो न केवलस्य अर्थवादस्य अपितु विधेरपि तयो विध्यर्थवादयो। एक वाक्यता कर देंगे तो दोनों का प्रयोजन स्तुति है। विधि भी पुरुषों की प्रवृत्ति के लिए स्तुति की अपेक्षा करता है। यद्यपि विधि प्रवर्तन स्वभाव है, आलस्य इत्यादि के द्वारा प्रवृत्ति जब प्रतिबंधित हो जाती है तो विधि भी स्तुति की अपेक्षा करता है। स्तुति से रुचि का उत्पादन होता है, रुचि का उत्पादन हो जाएगा तो प्रवृत्ति भी होगी। इसीलिए भाष्यकार ने कहा है स्तुति प्रयोजनम तयो। जी। प्राशस्त्य निंदा प्रतिपादन से है, प्राशस्त्य प्रतिपादन से स्तुति ही होती है। जी। तो विधि का भी प्रयोजन है स्तुति, इस तरह से विधि में भी चला जाएगा। जी। कहीं कहीं अर्थवादी फल वाक्य शेष से संदिग्ध अर्थ का निर्णय
से ही होता है। तो इस तरह से एक प्रकार से अर्थवादों से प्रायः या मुख्य रूप से प्राशस्त्य निंदा का प्रतिपादन किया जाता है। प्राशस्त्य निंदा प्रतिपादन से रुचि अरुचि उत्पन्न होगी। तो निषेधार्थवाद जो होते हैं वे निंदा का प्रतिपादन करते हैं, विध्यर्थवाद जो होते हैं वे प्राशस्त्य के प्रतिपादक होते हैं। प्रायः है ऐसा। तो उसी का फलितार्थ कथन ग्रंथकार ने किया है। प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम। प्राशस्त्य अथवा निंदा इन दोनों में से एक का जो बोधक वाक्य है उसको हम अर्थवाद कहते हैं। वस्तुतः अर्थवाद का विधिशेषत्व लक्षण है। विधिशेषत्व अर्थवाद है। तो विधिशेषत्व निषेध शेषत्व का भी उपलक्षण है। तो प्राशस्त्य का प्रतिपादन कैसे करते हैं अर्थवाद? तो लक्षणा से करते हैं। तो कहते हैं तस्य च लक्षणया तस्य अर्थवादस्य लक्षणया प्रयोजनवदर्थ पर्यवसानम। प्रयोजनवती अर्थे परिसमाप्ति है अर्थवादानाम। यदि स्वार्थ मात्र में तात्पर्य मानेंगे तो अनुपयोगी हो जाएंगे। भूत अर्थ के प्रतिपादक होते हैं अर्थवाद। तो भूत अर्थ से धर्म अधर्म में कोई उपयोगिता अर्थवादों की सिद्ध नहीं होती। तो अनुपयोगित्व लक्षण अप्रामाण्य प्रसक्त हो जाएगा। अर्थवाद निरर्थक होने लगेंगे। आगे ग्रंथकार कहेंगे स्वार्थ में यदि उनका तात्पर्य मानेंगे, मुख्यार्थ में तात्पर्य मानेंगे तब। तो इसीलिए स्वाध्याय विधि ने सकल वेद का प्रयोजन वद अर्थ परसाहित्व का बोध कराया है अध्ययन विधि ने। तो सकल वेद के अंतर्गत अर्थवाद भी आते हैं। तो अर्थवादों का भी पर्यवसान प्रयोजनवान अर्थ में ही होता है। मुख्य अर्थ का धर्मानुष्ठान में कोई उपयोग न होने से अनर्थक आ रहा है। इसलिए जो प्रयोजनवान अर्थ है प्राशस्त्य निंदा अन्यतर रूप, उस अर्थ को हम लक्षणा से स्वीकार करते हैं। तो अर्थवादानाम प्राशस्त्य निंदा अन्यतर रूपे अर्थे लक्षणाया तात्पर्य ग्राहकम प्रमाणम स्वाध्यायोधेतव्य इति अध्ययन विधि देव। अर्थवादों की प्राशस्त्य अथवा निंदा में तात्पर्य है। निंदा प्राशस्त्य प्रतिपादन में तात्पर्य अर्थवादों का है। तो इसमें तात्पर्य ग्राहक प्रमाण यदि कोई पूछे तो स्वाध्यायोधेतव्य ये अध्ययन विधि ही तात्पर्य ग्राहक प्रमाण है। उसी तरह से गंगायाम कोशा इत्यादि में लक्षणा हम स्वीकार करते हैं। जी। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि गंगायाम कोशा इत्यत्र लक्षणायाम तात्पर्य ग्राहक प्रमाणम किम। तो इस रूप से तात्पर्य ग्राहक प्रमाण है ऐसा साहित्यिक ग्रंथों में तो लिखा नहीं है। जी। ग्रंथकारों ने लिखा है गंगा तटे घोषः इति मुक्ता विधानात् गंगायाम घोषः इति अमुख्य शब्दाभिधानम। गंगा तटे घोषः इस मुख्य शब्द से अर्थ का विधान न करके जी प्रयोगे किमित्यवाचकम, क्या नाम है, प्रयोक्षामहि, कुछ इस तरह का वचन है। तो गंगा तटे घोषः
ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, अपने अधीन है प्रयोग करना। उसके बाद जी भी गंगा तटे घोष या न प्रयोग करके गंगायाम घोष है, इस तरह का वाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह का प्रयोग ही लक्षणा में तात्पर्य ग्राहक प्रमाण है। जी वहां भी बताया। और अर्थवादों की प्राशस्त्य अर्थ में लक्षणा होती है या निंदा अर्थ में लक्षणा होती है, तो इसमें अवधेतव्य है, यह अध्ययन विधि ही तात्पर्य ग्राहक प्रमाण है। इसको ग्रंथकार आगे करेंगे। जी तो अर्थवादों की प्राशस्त्य में लक्षणा किस संबंध से होती है? तो खंडदेव ने कहा है स्वशक्य, जैसे वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता ये अर्थवाद है, तो जी स्वशक्य क्षेपिष्ठत्वाद गुणैरेव लक्षणा। लेकिन सारे अर्थवादों में लक्षणा स्वीकार करते हैं तो सामान्यतः एक संबंध स्वार्थ प्रतीति जन्य प्रतीति विषयत्व संबंध से लक्षणा हो जाएगी। जी तो पकड़ लीजिए, उसका जो अर्थ है, मुख्य अर्थ, अर्थवादों का जो मुख्य अर्थ है, उस मुख्य अर्थ की जो प्रतीति है, उस प्रतीति से जन्य जो प्रतीति है, प्राशस्त्य प्रतीति है, उस प्राशस्त्य प्रतीति की विषयता प्राशस्त्य में है। तो स्वार्थ प्रतीति जन्य प्रतीति विषयत्व संबंध से अर्थवादों की प्राशस्त्य अर्थ में लक्षणा हो जाती। स्वार्थ प्रतीति मुख्यार्थ प्रतीति, मुख्यार्थ प्रतीति से प्राशस्त्य प्रतीति है, तद विषयता प्राशस्त्य में है, प्राशस्त्य में ही है। जी स्वार्थ प्रतीति प्रतीति विषयत्व संबंध से हम अर्थवादों की लक्षणा अर्थ में करेंगे। स्वार्थ प्रतीति अर्थवाद, तो इस अभिप्राय से कहा है तस्य च लक्षणया प्रयोजनवद अर्थ पर्युत्साहित्वम। तो प्रयोजनवद अर्थ प्राशस्त्य अथवा निंदा रूप ही है। जी तो अर्थ में तात्पर्य स्वार्थ का कोई उपयोग नहीं है। जैसे वायु क्षिपिष्ठा देवता है अर्थवाद है, तो वायु देवता या क्षिप्रगामित्व जो स्वार्थ है, मुख्य अर्थ, इसका धर्माधर्म में कोई उपयोग नहीं है, तो निरर्थक हो जाएगा यदि मुख्य अर्थ में ही तात्पर्य अर्थवादों का स्वीकार करेंगे तो। लेकिन स्वाध्याय विधि ने यह इंगित कर दिया है कि वेद का कोई ऐसा प्रयोजनवान अर्थ में ही पर्यवसान है, परिसमाप्ति है, तो अर्थवाद का भी प्रयोजनवान अर्थ में ही परिसमाप्ति, अर्थवादों की भी परिसमाप्ति प्रयोजनवान अर्थ में ही होनी चाहिए। जी तो अभिधा प्रयोजनवान अर्थ नहीं निकल रहा है, तो लक्षणा वृत्ति से हम प्रयोजनवान अर्थ स्वीकार करते हैं। स्वार्थ प्रतीति जन्य प्रतीति विषयत्वम, जी इस संबंध से स्वार्थ प्रतीति जन्य प्रतीति विषयत्व, स्वार्थ प्रतीति मुख्यार्थ उसकी जो जी तद विषयत्व प्राशस्त्य में है। तथा ही उसी का उत्पादन करते हैं कि कैसे लक्षणा से अर्थवाद स्थान परिसमाप्ति प्रयोजनवान अर्थ में है, तथा ही अर्थवाद वाक्यम ही स्वार्थ प्रतिपादने मुख्यार्थ प्रतिपादने प्रयोजनम अलभमाना। स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजना भावात्, अर्थवाद तो मुख्यार्थ प्रतिपादन में कोई प्रयोजन नहीं है। तो कैसे कोई प्रयोजन नहीं है? तो धर्माधर्म उपयोगित्वा भावात्, धर्माधर्म में कोई उपयोग नहीं है। और अनर्थक के क्या नाम है, आमनायस्य क्रियार्थ, सकल वेद का तात्पर्य धर्माधर्म के प्रतिपादन में ही है, ऐसा स्वीकार किया है। क्रियापद गुरु जी किसका उपलक्षण है? क्रिया से साध्य साधन कर्तव्यता विशिष्ट भावना ही धर्म है।
जी वाक्यार्थ धर्म है। क्रियार्थत्वात्। जी जी हाँ, वाक्यार्थ तो क्रियापद से वाक्यार्थो धर्म हम धर्म के लक्षण के प्रसंग में बताया था। जी बताए थे। जी जी यदि यदि पदार्थ को धर्म मानेंगे तो सापेक्ष तो लक्षण अप्रामाण्य आ जी जाएगा। जी 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 संकेतक ग्रह की अपेक्षा से पदार्थ के बोधक होते हैं तो सापेक्ष तो लक्षण अप्रामाण्य आ जाएगा। तो अप्रामाण हो वाक्यकार जाएगा। ने कहा वाक्यार्थो धर्म स्वर्ग साधनत्व कारेण यागादी नाम धर्मत्वम। तो स्वर्ग साधनत्व याग का जो है वो वाक्यार्थ रूप है। तो वाक्यार्थ जी भावना ही है तो साध्य साधन की कर्तव्यता भावना है, उसी को हम धर्म कहते हैं। अंशत्रोपेत। जी वही क्रिया वही क्रिया है। तो आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद् अनित्यमुच्यते अर्थवादाधिकरण का पूर्व पक्षी सूत्र है। तो कैसे लक्षणा से प्रयोजनवान अर्थ का बोध कराते हैं अर्थवाद, तो बता रहे हैं अर्थवाद वाक्यम ही स्वार्थ प्रयोजना भावात। मुख्य प्रतिपादन में कोई प्रयोजन धर्माधर्मयोर उनका नहीं। उपयोगित्व था। अर्थवादों का जो मुख्य अर्थ है उसका धर्माधर्म में कोई उपयोग नहीं है। तो क्या नाम है, तो उपयोग ही तो प्रयोजन है। जी जी किसी का किसी न किसी कार्य में उपयोग है, इसी को न प्रयोजन कहते हैं। तो वही कह रहे हैं प्रयोजना भावात निषेध्यो न कलंजम भक्षयत में निषेध स्वर कामो स्वर कामों में विधेय। विधेय याग है। जी ये निषेधयो प्राशस्त्य निंदितत्वे लक्षणया प्रतिपादयति। विधेय यागादि भावनानिष्ठ प्राशस्त का प्रतिपादन लक्षणा से अर्थवाद कराते हैं। और न कलंजम भक्षेद इत्यादि निषेधों में निषेध जो कलंज भक्षण है उसके निंदितत्व अर्थात निंदा का बोध प्रतिपादन जी लक्षणा से कराते। बात कराते हैं। तो प्राशस्त्य निंदा रूप अर्थ का उपयोग है प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए। कलंज भक्षण आदि से निवृत्ति के लिए अर्थवाद लक्षण या अर्थवाद बोधित निंदा का उपयोग है। निंदा से अर्ची उत्पन्न होगी, अर्ची के उत्पन्न होने से निवृत्ति होगी। प्राशस्त जी का से बोध हो जाएगा तो प्राशस्त ज्ञान से रुचि उत्पन्न होगी, और रुचि जब उत्पन्न हो जाएगी तो प्रवृत्ति हो जाएगी। तो विधि का भी कार्य प्रवृत्ति कराना है और अर्थवादों का भी वही कार्य है। इस भाष्यकार ने कहा है स्तुति प्रयोजनम तयो न केवल अर्थवादस्य अभी तो विध्यर्थवादयो उभयो। ठीक है। जी जी हाँ, लक्षण या प्रतिपादयति स्वार्थ परत्वे अनर्थक प्रसंगात। मुख्य अर्थ में ही अर्थवादों का तात्पर्य यदि स्वीकार करेंगे तो धर्माधर्म में उपयोग न होने के कारण अर्थवाद निरर्थक होने लगेंगे। लक्षणा से उपयोगी अर्थ धर्म प्रमा में उपयोगी जो अर्थ है उस अर्थ का प्रतिपादन अर्थवाद करते हैं। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। ठीक है ना। जी जी आमनाय जो है क्रिया, आमनायो वेद है। वेद क्रिया रूप अर्थ के प्रतिपादक होते हैं। तो क्रिया साध्य साधन इत कर्तव्यता विशिष्ट जो भावना है वो भावना ही क्रिया है। जी अर्थ के प्रतिपादन में ही वेदों का तात्पर्य है। तो आमनायो वेद तस्य क्रियार्थत्वात्। अतदर्थानाम क्रिया और क्रिया से संबंधी साध्य साधन इति कर्तव्यता जो अंश है जो वेद के भाग तेषामनर्थक्यम
तो अर्थवादाधिकरण के पहले पद का अंतिम अधिकरण तो तस्माद अनित्य मुच्यते है, सूत्रकार क्यों कह रहे हैं? तो इस पर भाष्यकार कहते हैं, यद्यपि न अनित्य तो अन्य तो तस्माद अनित्य मुच्यते, ऐसा सूत्रकार क्यों कह रहे हैं? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, न नित्यम अर्थम कुर्वन्ति, नित्यम अर्थम धर्माधर्म रूपम न कुर्वन्ति, नित्य अर्थ के बोधक नहीं होते, इसलिए अनित्य है। इस अभिप्राय से अर्थवादों को अनित्य कहा है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अर्थानाम तस्माद् अनित्यम उच्यते, ये पूर्व पक्षी सूत्र है अर्थवादों के अमान्य में। जी लेकिन आमनायस्य क्रियार्थत्वात् जो ये हेतु है, यथार्थ है। आमनाय क्रिया बोधक होते हैं, अर्थवाद क्रिया के बोधक नहीं होते, और क्रिया के जो अंश हैं, साध्य साधन कर्तव्यता भावना के जो अंश हैं, उसके भी बोधक नहीं होते, इसलिए अतदर्थ हुए। क्रिया और क्रिया संबंधी पदार्थ से भिन्न अर्थ के प्रतिपादक हो जाते, इसलिए अनर्थ है इनका। तो अनर्थक्यत्वात् अनित्यत्वम, नित्य धर्माधर्म रूपार्थ राहित्य मिथ्या, तो सूत्र का पूरा अर्थ है। लेकिन इसमें आमनायस्य की अर्थत्वाद जो सूत्र का अंश है वो तो यथार्थ है, आमनाय क्रियार्थ ही है। एक चीज और समझ लीजिए, जी मीमांसकों के मत में सिद्ध अर्थ के प्रतिपादन में आमनाय का तात्पर्य नहीं है। सिद्ध जो ब्रह्म है, तो आत्मा के प्रतिपादन में वेद का प्रामाण्य मीमांसक स्वीकार नहीं करते। साध्य अर्थ, क्रिया रूप अर्थ जो है वो साध्य है, उस प्रयत्न साध्य है। तो साध्य अर्थ में वेदों का तात्पर्य है, सिद्ध अर्थ में वेद का सिद्ध अर्थ में नहीं। नहीं, भी जमिनी के गुरु हैं, महर्षि, उन्होंने सिद्धार्थ का विचार सूत्र में तो कृत्वा चिंता न्याय से किया है। जी जी पूर्व पक्षी का जो पूर्व पक्षी है, उसी में कुटित्व बना करके संदेह करके विचार करना कृत्वा चिंता न्याय है, ऐसा हम लोग मानते हैं। वेदांती ऐसा नहीं मानते। ठीक है जी। तो आमनायस्य क्रियार्थत्वात् स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजनाभावात् कहा अनर्थक्य प्रसंगात्, तो प्रयोजनाभावादेव अनर्थक्य प्रसंग। तो इष्टापत्ति यदि करते हैं कि भवतु अर्थवादानाम अनर्थक्यम स्वार्थ प्रतिपादने, तथापि स्वार्थ एवं तेषां तात्पर्यम अंगीकर्तव्यम, इस तरह से इष्टापत्ति यदि करें तो न च इष्टापत्ति। स्वार्थ प्रतिपादने अनर्थक्ये भी अर्थवादानाम स्वार्थ एवं तात्पर्यम अंगीकर्तव्यम न ततो बहिर्भूते अर्थे। तो ऐसी इष्टापत्ति करेंगे तो न च इष्टापत्ति। क्यों? स्वाध्यायोध्येतव्य इत्यध्ययन विधिना सकल वेदाध्ययनम कर्तव्यम इति बोधयता सर्ववेदस्य प्रयोजनवदर्थ परिवसायित्वं सूचयता उपात्तत्वेन अनर्थक्यानुपत्तेः। तो स्वाध्यायोध्येतव्य अध्ययन विधि है। जी। तो यह अध्ययन विधि क्या करता है? तो सकल वेदाध्ययनम कर्तव्यम ऐसा बोध कराता है। तो स्वाध्याय से स्वकीय शाखा ले लेंगे। जी।
उस स्वकीय शाखा सकल वेदाध्ययन का तात्पर्य है कि सकल शाखा का अध्ययन, ऐसा तात्पर्य नहीं है, क्योंकि स्वकीय शाखा के अध्ययन का ही बोध करा रहा है। स्वाध्याय उद्यतव्य, स्व का स्वीय जी अर्थ है, स्वकीय। तो सकल से सकल शाखा का अध्ययन करना चाहिए, इस तरह का अध्ययन विधि बोध कराता है, ऐसा ना समझें। सकल से जो 5 भेद बताए हैं, विधि, निषेध, अर्थवाद, मंत्र, नामधेय, ये पांचों पंच भेद, पंचभागाभिप्रायण सकल शब्द है, शाखाभिप्रायण सकल शब्द यहाँ पर नहीं है। जी ठीक जी है? तो शाखा के जी अंतर्गत मंत्र, ब्राह्मण, संहिता, ब्राह्मण दोनों आ जाते हैं। सकल जी वेदाध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसा बोध कराता हुआ अध्ययन विधि ही बता रहा है कि सर्व वेद से प्रयोजनवद अर्थ व्यवसायित्व, सकलानां वेदानां पंचधा विभक्तानां सकलानां वेदानां प्रयोजनवती अर्थे पर्यवसानमस्ति। ऐसा अध्ययन विधि सूचित कर रहा है। व्यवसायित्व सूचयता अध्ययन विधिना। ठीक है? जी जी उपात्तत्वेन अध्ययन विधि से उपात्त है अर्थवाद भी। जैसे जी अध्ययन विधि विधि मंत्र इत्यादि के अध्ययन का विधान करता है, तो विधि मंत्र के प्रयोजनवाद अर्थ व्यवसायित्व को सूचित कर रहा है। उसी तरह से स्वाध्यायोध्येतव्य अध्ययन विधि अर्थवादों के अध्ययन का भी विधान कर रहा है। जी तो अध्ययन विषयत्वेन उपात स्वीकृत अर्थवाद भी है, अर्थवाद भी है। तो अर्थवाद भी प्रयोजनवाद अर्थ परवसायी हैं, ऐसा जी बोध हो रहा है। इसलिए जी अनर्थक्य अनुपत्ते, अर्थवाद का अनर्थक्य अनुपन्न हो गया। जी विधि, निषेध, मंत्र, नामधेय के सार्थक्य का प्रतिपादन अध्ययन विधि कर रहा है। ठीक है? जैसे जी उसी तरह से अर्थवादों के अध्ययन का विधान करके अर्थवादों की भी परिसमाप्ति किसी न किसी प्रयोजनवान अर्थ में ही होगी। उस अर्थ में अर्थवादों की परिसमाप्ति होगी जो अर्थ उपयोगी होगा। जो अर्थ उपयोगी होगा वही प्रयोजनवान अर्थ होगा, और जो जी स्वार्थ है अध्यापकों का उपयोगी नहीं है धर्माधर्म, इसलिए प्रयोजनवान वह अर्थ नहीं है। तो जी विधि से विद्यादि के समान अर्थवाद भी उपात्त हैं, और अध्ययन वेद के प्रयोजनवद अर्थ व्यवसायित्व का बोध करा दिया है। सकलो वेद प्रयोजनवत्तेव अर्थे पर्यवस्यति, इस तरह का अध्ययन विधि ने बोध कराया है। इसलिए जी अनर्थक्यम अनुपन्नम, जी अर्थवादों अर्थवादों का का अनर्थक्य अनुपन्न है। अनुपन्न है, उसके सार्थक्य को ही स्वीकार करना चाहिए। कैसे सार्थक्य संभव हो अर्थवादों का, ऐसा हम स्वाध्याय अध्ययन विधि तात्पर्य ग्राहक प्रमाणानुरोधे न स्वीकार करें। तो लक्षणा से प्रयोजनवाद अर्थ का पर्यवसान अर्थवादों का हो रहा है, तो लक्षणा से प्राशस्त्य रूप अर्थ को हम स्वीकार करेंगे। तो प्राशस्त्य रूप अर्थ को स्वीकार करने से रुचि उत्पन्न होगी, रुचि से आगामी धर्मों में प्रवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से अर्थवाद का सार्थक्य सिद्ध हो जाएगा। तो जी अर्थवादों का प्रामाण्य ग्रंथकार ने प्रतिपादित किया। अब अर्थवादों के भेद का प्रतिपादन करते हैं। जी
वह अर्थवाद है। आश्रस्ते निंदा लक्षण में ही दो भेद को सूचित कर दिया है, उसी का जी स्फुरण कर रहे हैं। सद्विध विधिशेषो निषेध शेषश्च। देखिए यहाँ अर्थवाद का लक्षण वास्तविक आया है। विधिशेष जैसे वाय विधिशेष कैसे है, निषेध शेष कैसे है, तो उदाहरण से समझा देंगे आगे, इसलिए यहाँ हमने जी बता जी रहा है। तो जी विधिशेष निषेध विधिशेषो निषेध शेषश्च तत्र वायव्यम श्वेतमालभेत भूति कामः इति विधिशेषस्य। वायव्यम श्वेतमालभेत भूति कामः, ये विधि है। विधि का शेष अंग वाक्य है। वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता। वायुमेव स्वेन भागधेन उपधावति स एव, तो स एव एकं भूतिं गमयति। अर्थवाद में की भूति का संबंध है ना, तो दोनों की परस्पर आकांक्षा है। कार्य प्रवृत्ति कराना है, आलस्य से पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और अर्थवादों का स्वार्थ प्रतिपादन में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो कैसे हमारा उपयोग हो, ऐसी अर्थवादों की अपेक्षा है। कथम हम प्रवर्तयेयम यागाद, इस तरह से रुचि की भी क्या अर्थ, विधि की भी अपेक्षा है, तो परस्परा से सापेक्षत्व होने से एक वाक्यता कर लेंगे। तो प्राशस्त्य प्रतिपादन से विधेय की स्तुति होगी, और स्तुति से जो है रुचि होगी, रुचि से प्रवृत्ति हो जाएगी, तो विधि का तो उत्पन्न हुआ। तो अर्थवाद और विधि दोनों मिल करके एक काम करते हैं। तो प्रवृत्ति करत तो जिस तरह से विधि का है, उस तरह से पुरुषाणाम प्रवृत्ति संपादकत्व तो अर्थवादों का भी है। जी बिना स्तुति से प्रवृत्ति नहीं होगी, ये विधि को भी अपेक्षित है और अर्थवादों को भी अपेक्षित है, क्योंकि स्वार्थ प्रतिपादन में निरंतरता उनकी आ रही है। तो अर्थवाद भी स्तुति रूप प्रयोजनवान अर्थ की अपेक्षा करता है। जी जी और रुच्युत द्वारा प्रथम रोचेत ततः प्रवर्तेत, ये भाष्य की पंक्ति है। अर्थवादों के द्वारा स्तुति नहीं होगी तो कथम रोचेत ततः प्रवर्तेत, ये सब भाष्य की भाषा है। तो इसी से स्तुति प्रयोजनम तयो, विधि का भी प्रयोजन स्तुति है। पर वाक्य तो विधि हो गया। जी जी अर्थवाद का जो लक्षण किए हैं वो विधि में अति व्याप्त हो रहा है कि नहीं। जी जी ये विधिशेषो निषेध शेषश्च, तो विधिशेषत्वम निषेध शेषत्वम, यही अर्थवाद का लक्षण है। कहीं भी अर्थवाद का लक्षण यदि कोई पूछे विद्यार्थियों से, जी बताना चाहिए। जी अत्र वायव्यम श्वेतमालभेत भूति काम इत्यादि विधिशेषस्य, इत्यादि विधेय शेषस्य। क्या है विधि का शेष? वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता इत्यादि, देवता इत्यादेर विधेयार्थ प्राशस्त बोधकतया अर्थवत्वम। वायु भूति काम, इस विधि का जो शेष है वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, वह विधेय आगादि के प्राशस्त का बोधक होता है, इसलिए प्रयोजनवान है। तो जी प्रयोजनवत्ता सिद्ध हो गई। जी तो अर्थवाद का समझ में आ ही रहा होगा मुख्य अर्थ। वायु क्षिप्रगामिनी देवता, जी वायु में वह
यह यजमान स्वेन वायु देवता संबद्धि संबद्ध भागेन श्वेत पशुरूपेण उपधावति यजति इत्यर्थः। स एव वायु येनम यजमानम भूतिम गमयति प्रापयति थी। ये मुख्य अर्थ है। जी। तो इससे क्या स्तुति होगी कि वायु गामिनी देवता है, जिस याग का वह याग भी क्षिप्र ही फल देगा। तो क्षिप्र जी। देवताकम कर्म क्षिप्रमेव शीघ्रमेव फलम ददाति। जी। इस तरह से प्राशस्त का बोध होगा। जी। स्तुति होगी, स्तुति से रुचि उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी रुचि तो से वायव्य प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति हो जाएगी। इसमें और अमांतर यही है कि वायु वैश्य पिष्ठा देवता, इनकी आवश्यकता क्या है? जी। जी। या स्तुति वायु वैश्य पिष्ठा देवता इत्यनेन क्रियते जी। कामांता देवता सा सिद्धा। जी। कामांत जो विधि है, वायव्य माल भेद भूति काम है। हाँ, जी। वायव्य पशु आलभ्य कथम भूते भूति जनकत्वात्, होना है ना, यतस्ततो भूति। जी। वायव्यम श्वेतम आलभेत यजेत। वायु देवता के न श्वेत द्रव्यकेण यागेन इष्टम भावेत। जी। वायव्यः पशु आलभ्यः कथम यतस्ततो भूते भूतिरिति। यतस्ततो वायव्य यागात् भूतिरिति। भूति। तस्मात् सिद्ध है ना। जी। वायव्यम जी। क्षेत्र मान लेता भूति काम, भूति कामांत से ही स्तुति सिद्ध हो रही है। तो देवता, इसकी आवश्यकता क्या है? जी। जी। यदि जी। भूति का वायव्य गुरु जी कट गए क्या भैया?